सच में परफेक्ट होना ज़रूरी है। बचपन में हमें सिखाया जाता है क्या अच्छी बेटी बनो, फिर अच्छी बहू बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी माँ बनो। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू। इट्स ओके टू बी टायर्ड, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते करते हम खुद से दूर होते चले जाते हैं और फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर लगता है वेयर डिड आई लूज़ माई सेल्फ। टू माई डियर सखी, वेलकम टू बैक रितमन ब्लॉग्स। आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ सच में कि आपको भी लगता है कि आपको हर समय परफेक्ट होना चाहिए, लाइक परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट डॉटर इन लॉ, परफेक्ट एम्प्लॉय, परफेक्ट होम मेकर। बट हैव यू एवर आस्क्ड योर सेल्फ परफेक्ट इंसान कौन होता है? अगर आप भी कभी छोटी छोटी गलती के बाद खुद को जज करती हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये लोग क्या कहेंगे, अगर आपको भी हर दिन लगता है कि मैं अभी भी इनफ नहीं हूँ, देन दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। आज हम बात करेंगे उस परफेक्ट बनने की दौड़ की जिसने लाखों महिलाओं से उनकी मुस्कान छीन ली। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक बनी रहिए, क्योंकि शायद आज के बाद आप खुद को एक नई नज़र से देखेंगी। तो हम लड़कियां परफेक्ट पैदा नहीं होती हैं, हमें धीरे धीरे परफेक्ट बनना सिखाया जाता है। बचपन से धीरे बोलो, ज़्यादा मत हंसो, सबको रिस्पेक्ट दो, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे। और फिर धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे घर में माइंड में घर बना लेती हैं। हमें लगता है अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। लेकिन वो डिसाइडेड दैट, किसने तय किया है कि एक औरत की वैल्यू उसकी परफेक्शन से होती है? जब एक लड़की शादी करती है तो उसे कहा जाता है अब इस घर को परफेक्ट तरीके से तुम्हें संभालना है। अगर खाना थोड़ा ख़राब बन गया, लोग बोलेंगे इतना भी नहीं आता। अगर घर थोड़ा मैसी हुआ हो, पूरा दिन करती ही क्या हो। अगर बच्चा शरारत करे, कुछ गलतियाँ करें, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमें सुनने में ना अच्छी लगें, तो माँ ने परवरिश अच्छी नहीं दी। अगर वो नौकरी करे, घर पर ध्यान नहीं है, अगर नौकरी छोड़ दी, इतनी पढ़ाई करके घर पर बैठ गई हो। सीरियसली व्हाट एग्जैक्टली डू पीपल वांट? एक हाउसवाइफ सबसे पहले उठती है, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बच्चों का स्कूल, होमवर्क, मेडिसिन, शॉपिंग, बिल्स, गेस्ट, फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शन, और रात को सबसे आखिरी में सोती है। लेकिन उससे फिर भी पूछा जाता है तुम करती ही क्या हो? यह सवाल नहीं, उसकी मेहनत का अपमान है। एक वर्किंग वूमेन ऑफिस में टारगेट पूरा करती है, घर आकर किचन संभालती है, बच्चों को पढ़ाती है, पेरेंट्स का ध्यान रखती है, पति का भी ध्यान रखती है, और फिर भी लोग कहते हैं बैलेंस करना सीखो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा आर यू ओके? हम दूसरों का इतना ध्यान रखते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। जब आखिरी बार आपने बिना किसी गिल्ट के आराम किया था, याद है? शायद नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया है रेस्ट इज़ लेजीनेस। लेकिन सच क्या है? रेस्ट इज़ सेल्फ केयर। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम अपनी स्माइल खो देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और सबसे दुख की बात, हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। कभी नोटिस किया है, जब कोई और गलती करता है हम बोलते हैं इट्स ओके, लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो खुद को गिल्ट फील कराते हैं, खुद को पनिश करते हैं, लाइक क्यों? क्या हम इंसान नहीं? आज मैं हर माँ से कहना चाहती हूँ, आप सुपर वुमेन बनने की कोशिश मत कीजिए। आप इंसान हैं, थकना नॉर्मल है, आपका रोना भी नॉर्मल है, ब्रेक लेना भी नॉर्मल है, हेल्प मांगना भी नॉर्मल है। अगर आज खाना बाहर से आ गया तो आप खराब माँ नहीं है। अगर आज घर थोड़ा मैसी है, गंदा है, तो आप खराब हाउसवाइफ नहीं है। अगर आज आपने खुद के लिए आधा घंटा, 15-10 मिनट, 1 घंटा निकाल लिया तो आप सेल्फिश नहीं है। यू आर सिंपली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। एक दिन आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसे याद नहीं रहेगा कि आपने रोज़ कितनी परफेक्ट रोटियां बनाई थी, लेकिन उसे हमेशा ये याद रहेगा कि उसकी माँ मुस्कुराती थी, हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहती थी। लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम भी नहीं है जहाँ हर आंसर सही होना चाहिए। लाइफ इज़ अ जर्नी जहाँ सीखना भी ज़रूरी है, गलती करना भी ज़रूरी है, और खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहेंगी तो एक दिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ चूज़ योर सेल्फ टू, नॉट इंस्टेड ऑफ योर फैमिली बट अलॉन्ग विथ योर फैमिली। रिमेंबर वन थिंग, you don't need to be perfect, you need to be peaceful, you don't need everyone's approval,
you need your own respect, and you don't need to prove your worth because your worth already exists. आज से आपने आपसे कहना शुरू कीजिए, आई एम इनफ, आई एम डू माई बेस्ट, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व रेस्ट। यू बिलीव मी, ये आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। अगर कोई ऑफिस में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसे सैलरी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, हॉलीडे मिलता है, लेकिन एक हाउस मेकर 365 डेज 24/7 आवर्स बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के, बिना एप्रिशिएशन के काम करती है। फिर भी लोग कहते हैं तुम तो घर पर ही रहते हो, लेकिन सच क्या है? सच क्या है? अ हाउस मेकर डजंट जस्ट मैनेज अ हाउस, शी मैनेज इमोशंस, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्रीम्स। वो सिर्फ खाना नहीं बनाती है, वो परिवार को जोड़ कर रखती है। वो सफाई नहीं करती, वो घर को घर बनाती है। और ये काम किसी भी नौकरी से कम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अगर घर चमकता रहेगा तो लोग हमें अच्छी बहू कहेंगे, अगर हमेशा बच्चे टॉप करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि वो बहुत अच्छी माँ है, अगर हम कभी थकेंगे नहीं तो लोग हमें कहेंगे ओ यू आर सो स्ट्रॉन्ग। लेकिन परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन, नोबडी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती है। एक फ़ोटो के पीछे कितनी थकान होती है, कितना स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी भी होती है, लेकिन कैमरा सिर्फ स्माइल दिखाता है। इसी बेस मुझे कुछ याद आया जो मैं आप लोगों से कहना ज़रूर चाहूँगी कि दूसरों के लिए जीना खूबसूरत है, लेकिन खुद को भूल कर जीना नहीं। अपनी खुशियों को भी उतना ही अहमियत दीजिए जितनी आप अपने परिवार की खुशियों को देती हैं। अगर आप भी मानती हैं कि हर औरत को परफेक्ट नहीं बल्कि हैप्पी और पीसफुल होने का हक है तो आप भी मेरे साथ कहिए, आई एम लव माई सेल्फ एंड देयर इज़ नो नीड टू बी परफेक्ट, आई एम इनफ। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो आज एक आप खुद से वादा कीजिए, मैं दूसरों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन चलते चलते अपने हाथ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने परिवार से प्यार करूंगी, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखूंगी और साथ में अपनी खुशियों का भी ध्यान रखूंगी। उनकी परंपराओं का सम्मान करूंगी, लेकिन अपनी मुस्कान, अपनी पहचान और अपने सपनों को भी जिंदा रखूंगी, क्योंकि एक खुश और आत्मसम्मान से भरी औरत एक ही खुशहाल परिवार की सबसे बहुत बहुत मजबूत नींव होती है। याद रखिए, आपको दुनिया की नज़रों में परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी नज़रों में अपनी कीमत पहचाननी है और अपनी नज़रों में आपको अपने आप से बहुत प्यार करना है। इसी सोच के साथ मैं ऋतु और ये ऋतुमन ब्लॉग्स, यहाँ हम किसी को बदलने नहीं बल्कि खुद को समझने और खुद से प्यार करने और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर सच में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपनी किसी दोस्त, अपनी बहन या अपनी माँ, उस महिला के साथ जिसको सबसे ज़रूरत है इस चीज़ की, मेरे मोटिवेशन की, तो आप उसके साथ ज़रूर साझा कीजिए मेरी इस वीडियो को। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई एम इनफ, और मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगी। और मैं ऋतु और ऋतु ब्लॉग्स पर हम परफेक्ट बनने की नहीं, खुद से प्यार करना सीखने की जर्नी साथ तय करेंगे, क्योंकि हर औरत रिस्पेक्ट, पीसफुल, हैप्पीनेस की हकदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार और अपने सपनों का ख्याल रखिए और मेरी इस जर्नी में अपना साथ प्लीज़ देते रहें। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ हम किसी को बदलने नहीं बल्कि खुद को समझने और खुद से प्यार करने और थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस, फिर से मिलेंगे नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई मुस्कान के साथ। स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, स्टे काइंड एंड नेवर फॉरगेट योर इनफ। थैंक यू गाइस। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।